हेलो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है आप हमारा वीडियो को एक एक करके देख रहे हैं। आज तक हमने अकाउंट्स का काफ़ी चीज़ डिस्कस किया, जैसे कि व्हाट इज अकाउंटिंग, हाउ इज अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग टर्म्स जैसे कि ओनर, डायरेक्टर, प्रमोटर, रॉ मटेरियल, गुड्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, मैन्युफैक्चर। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि कैरेज इनवर्ड और वेज डायरेक्ट एक्सपेंडिचर और कैरेज आउटवर्ड और सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। एसेट्स, लायबिलिटीज, फिर अकाउंटिंग साइकिल, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हम अकाउंटिंग साइकिल को जस्ट ये समझा कि कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, और इसको हम डिटेल में एक एक करके दूसरे वीडियो में समझेंगे। अगर आप हमारा चैनल में नए हैं तो आप आई बटन के माध्यम से हमारा जो पुराना वीडियो देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इनकम, प्रॉफिट, कैपिटल गेन्स, बैड डेट एंड डेप्रिसिएशन। शुरू करते हैं इनकम से। लोगों का एक रॉन्ग कंसेप्शन है कि जो इनकम है वही प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट तब होगा जब आप कोई सामान को जितने पैसे में लाए हैं उससे ज़्यादा पैसे में बेचेंगे। मान लो आप कोई सामान 800 रुपये में खरीदे और 1000 रुपये में बेचे, तो प्रॉफिट हुआ 200 रुपये। इनकम कितना हुआ? 1000 रुपया। एक्सपेंसेस 800 रुपया और प्रॉफिट 200 रुपये। अगर आपका इनकम 800 रुपये हुआ और एक्सपेंसेस मतलब ये सेल और ये परचेज 900 रुपये में हुआ, तो 100 रुपये लॉस हो गया। इनकम क्या होता है कि कंपनी का जो वैल्यू बढ़ा जाता है। मान लो कंपनी का टोटल वैल्यू 1 लाख रुपये, जिसमें से 50,000 रुपये है इन्वेंट्री या फिनिश गुड पड़ा हुआ है। आप अगर फिनिश गुड बेचा तो आपको मिलेगा 75,000। तो क्या हुआ कि 50,000 का सामान गया और 75,000 रुपीज आया, तो इनकम कितना हुआ? 75,000। इससे क्या हुआ? 25,000 रुपये कंपनी का वर्थ बढ़ गया, वैल्यू बढ़ गया। इनकम इंक्रीजेस द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी। सो इनकम अलग है, प्रॉफिट अलग है। आपने परचेज किया, फिर परचेज रिलेटेड जो भी आपने खर्चा हुआ, उसके बाद जो बचा है वो है प्रॉफिट या लॉस। अगर कुछ बचेगा तो प्रॉफिट होगा, और अगर कुछ शॉर्ट कमिंग होगा वो है लॉस। सो प्रॉफिट क्या है? बेसिकली हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो प्राइमरी बिजनेस है, उस बिजनेस में हमें जो मुनाफा हुआ वो प्रॉफिट है। मीन्स when you sell some item or sell some goods more than its purchase and purchase related expenses, then it is profit. Means profit on out of your primary business, जो जिसके लिए आपका बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ है, उस बिजनेस में या आपका जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी फायदा हुआ वो है प्रॉफिट। लेकिन अगर आपने कोई एसेट बेचा, हमने पढ़ा एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मान लो कंपनी ने एक लैंड खरीदा, वो तो बेचने के लिए नहीं खरीदा था, कंपनी का यूज के लिए खरीदा था, और उसमें कुछ रेवेन्यू जनरेट करेंगे, लेकिन उसने लैंड को बेच दिया। मान लो कंपनी एक लैंड खरीदा था जो 5 लाख रुपए में और बेचा 7 लाख रुपए में, तो क्या हुआ? वो बेचने के लिए नहीं लाया था और लैंड उसका एसेट है। इसमें जो 2 लाख फायदा हुआ उससे हम बोलेंगे कैपिटल गेन। ये प्रॉफिट नहीं होगा। मतलब प्रॉफिट्स ऑन सेलिंग ऑफ और डिस्पोजिंग ऑफ एसेट्स और व्हिच इज नॉट द प्राइमरी बिजनेस ऑफ द कंपनी, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। जैसे हमने शेयर खरीदा था, शेयर बेच दिया, लॉन्ग टर्म शेयर, या लैंड, बिल्डिंग, कार, जो भी हमने खरीदा था और उसको बेचा प्रॉफिट में, उसमें जो प्रॉफिट मिला उससे बोलेंगे कैपिटल गेन। इनकम, प्रॉफिट,
कैपिटल गेन। नेक्स्ट इज बैड डेट। हमने डेबिट, क्रेडिट, डेटर, क्रेडिटर, सॉन्ड्री डेटर और सॉन्ड्री क्रेडिटर भी डिस्कस किए हैं। सो कंपनी जिसको सामान बेचा क्रेडिट में और उससे रिकवरी करने का कोई चांसेस नहीं है या रिकवरी हो ही नहीं पाएगा, उसे बोलेंगे बैड डेट। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी ने सामान बेच दिया और पैसा मांगा ही नहीं और उसको बोल दिया बैड डेट, नहीं है। क्लाइंट पहले हमारा कोटेशन मांगेगा, हम उसको कोटेशन देंगे, कोटेशन के बाद वो हमें एक परचेज ऑर्डर देगा। परचेज ऑर्डर में काफ़ी सारे कंडीशन होंगे, अगर वो हमारा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है हम उसे सेल करेंगे, इनवॉइस इशू करेंगे। इनवॉइस के बाद हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा या जो हम उसको दिए होंगे कि कितना क्रेडिट पीरियड होना चाहिए, तो हमें पैसा वापस नहीं किया हम उसे एक लेटर लिखेंगे, एक कॉटेज लेटर रिक्वेस्ट करेंगे। फिर भी अगर वो कम अप नहीं हुआ, पैसा नहीं दिया, फिर हम दूसरा लेटर लिखेंगे, फिर एक हार्ड लेटर लिखेंगे। उसके बाद हम एक उसको नोटिस देंगे थ्रू लॉयर मीन्स लीगल नोटिस, फिर उसको कोर्ट में जाएगा। ये सब होने के बावजूद हमने देखा कि वो पैसा रिकवर नहीं हो पा रहा है, मे बी ड्यू टू मेनी रीजन। हो सकता है कंपनी बैंकक्रप्ट हो गया, हो सकता है अभी उसके पास इतना पैसा नहीं है कि हमें चुका पाएगा, हो सकता है उसका कोई लीगल केस पेंडिंग है जिसकी वजह से हमें पैसा नहीं दे सकता। हम क्या करेंगे, उसको हमारा जो डेटर से हटा देंगे, तो उसको हम बोलेंगे बैड डेट। मीन्स हमारा पूरा प्रयास करने के बाद अगर हमें कोई पैसा नहीं मिल पा रहा है हमारा डेटर से, उससे बोलेंगे बैड डेट। मीन्स डेटर्स फ्रॉम व्हिच वी कैनॉट रिकवर द मनी आफ्टर टेकिंग सक्सेसिव स्टेप्स इज कॉल्ड बैड डेट। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन। हमने एसेट्स पढ़ा, जो फिक्स एसेट है, लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर, जो भी हमारा फिक्स एसेट है, हम जब इसको यूज करते हैं जाहिर है उसका जो एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होता है, या उसका जो अर्निंग कैपेसिटी, और एफिशिएंसी कम होगा तो अर्निंग कैपेसिटी कम होगा ही। जब अर्निंग कैपेसिटी कम होगा तो उसका वैल्यू भी कम हो जाएगा। जो वैल्यू कम हो रहा है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। सो हर फिक्स एसेट में डेप्रिसिएशन होता है एक्सेप्ट लैंड। लैंड का कभी वैल्यू कम नहीं होता। सो जो वैल्यू कम हो रहा है ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, टियर वेयर फ्यूअर, और ड्यू टू डिक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एसेट, any other reason, it is called depreciation. Means decrease in value of assets due to passage of time or due to prolonged use is called depreciation. So company क्या करता है, हर साल depreciation शो करता है, और depreciation is indirect expenses। और depreciation कैसे करता है वो दूसरा चैप्टर है कि उसको कौन सा depreciation फॉलो करना चाहिए, depreciation कितने टाइप का होता है, वो अलग टॉपिक से। लेकिन इतना पता है कि डेप्रिसिएशन मींस डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ द एसेट्स। अगले वीडियो में हम कुछ और अकाउंटिंग टॉपिक लेकर आएंगे। आप हमारा वीडियो को एक एक करके देखिए और काफी फायदा होगा आपको। फिर मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।